बाल कृष्ण भगवान की जय हो। श्री शंकर भगवान की जय हो। नगर में योगी आया बाबा भोलेनाथ आज गोकुल में योगी बनकर आए हैं और मैया यशोदा के द्वार पर आए। ग्वालिनें आ गई, ग्वाल बाल आ गए। मैया, अरे मैया, ये बहुत बड़े योगी आए हैं, तेरे लाला को आशीर्वाद देने आए हैं। मैया, तेरे लाला को आशीर्वाद दिला दे। मैया ने झांका खिड़की से, देखा जटा जूट वाला ऐसा योगी, श्रृंगी लिए हुए, नाग गले में फुंकार मार रहे हैं। मैया सोच रही है योगी है कि सपेरा है, लेकिन तेज मुखमंडल पर बड़ा है। मैया थाल में हीरे मोती रत्न जवाहरात दाल चावल आदि कुछ रखा है और लेकर के आकर के भगवान शिव के सामने खड़ी हो गई। हे बाबा, ये भिक्षा लो आप अपना। बाबा ने कहा नहीं नहीं मैया, मैं ये भिक्षा नहीं चाहता हूँ, मुझे तो एक ही भिक्षा चाहिए, बस तेरे लाला का एक बार दर्शन करा दे।
मैं दर्शन का भिक्षा लेने आया हूँ मैया। ये अन्न धन सोना, ये हीरे जवाहरात, ये आटा दाल चावल नमक, ये मेरे किसी काम के नहीं है। बाबा ने कहा मैं फलाहारी बाबा हूँ, ये भी नहीं खाता ही नहीं, मैं भोजन ही नहीं करता, तो तेरा ये राशन दाल चावल करूंगा क्या? और ये रत्न आभूषण धारण भी नहीं करता हूँ। हे मैया मैं बहुत दूर वन में रहता हूँ और तेरे लाला का बहुत नाम सुना कि तेरा लाला कुछ विशेष है, इसलिए मन में हुआ आशीर्वाद देने के लिए और तेरे लाला का दर्शन करने के लिए आ गया। मैया कहती है ना बाबा, जो कुछ भी आप मांगो दे दूंगी, लेकिन मेरा लाला बहुत सुकोमल है, आपके भेष को देख कर डर जाएगा। इतने में नंदलाल अंदर लेटे लेटे मचलने लगे, जोर जोर से रुदन करने लगे, क्योंकि कन्हैया को भी बाबा के दर्शन की लालसा थी। मैया दौड़ी दौड़ी गई, क्या हुआ मेरे लाला को, क्या हुआ? स्तनपान करा रही, तरह तरह से उपाय करा रही, लेकिन फिर भी कन्हैया का रोना बंद नहीं हुआ है। अब मैया यशोदा ने सोचा चलो बाबा से ही कुछ उपाय करवा लूं। योगी आया है, क्या पता कुछ जादू मंत्र कर दिया हो लाला के दर्शन के लिए, जो लाला मेरा जोर जोर से रो रहा हो। और जैसे ही यशोदा मैया द्वार पर लेकर आई और श्याम सुंदर ने देखा अपने उपास्य भोले बाबा को, तो एकदम तुरंत शांत हो गए, मुस्कुराने लगे। और बाबा भोलेनाथ ने दर्शन किया, अपने इष्ट देव परम आराध्य बाल कृष्ण चंद्र भगवान का बड़े प्रसन्न हो गए, नेत्रों में प्रेम अश्रु भर लिए और मन ही मन में सुंदर स्तवन किए हैं। और बाबा को मन भर के भोलेनाथ ने दर्शन किया और आशीर्वाद देकर मैया से विदा लेकर के वहां से जाते हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन इस तरह भगवान भोलेनाथ ने भगवान श्री कृष्ण चंद्र का दर्शन पाकर बड़े प्रसन्न हुए हैं। आगे की लीला बताते हैं महाराज सुखदेव जी। राजन जब देखा कंस ने सक्टासुर से भी कुछ नहीं हुआ, तो तृणावर्त नाम का एक राक्षस भेजा है। ये तृणावर्त वात्य रूप धरो, वायु का रूप धारण करके, आंधी का रूप धारण करके, चक्रवात तूफान का। अभी थोड़ी देर पहले आ रहा था, रास्ते में धूल उड़ने लगी थी, तो तृणावर्त बाउंडर का रूप धारण करके गोकुल में प्रवेश किया है। इधर लाला समझ गए। सुखदेव जी कहते हैं राजन उस समय मैया यशोदा इन्हें गोद में लिए हुए स्तनपान करा रही थी। लाला ने सोचा कि मामा सक्टासुर ने, मामा कंस ने भेजा है इस तृणावर्त को, जो उड़न खटोला बन करके आ रहा है मेरा, इसके कंधे पर बैठकर मैं गोकुल दर्शन करूंगा, लेकिन मैया यशोदा के गोद में रहूंगा तो ये आएगा नहीं, या आ भी जाए तो मेरी मैया कहीं मैया के सहित ना उड़ा ले जाए मुझे। इसलिए भगवान ने एक सुंदर लीला की, शरीर इतना भारी हो गया, इतना भारी, छोटे से कन्हैया और मैया यशोदा को लगने लगा कि कोई बहुत बड़ा पत्थर उठाकर गोद में रख लिए, इतना भारी। मैया सोचने लगी अरे राम, ये मेरा लाला एक क्षण में इतना भारी कैसे हो गया? कहीं दूध पीते पीते ज्यादा दूध तो नहीं पी लिया? मैया यशोदा बड़ी भोली है। मैया सोचती कहीं लग रहा है बहुत ज्यादा स्तनपान कर लिया, दूध पी लिया इसने, इसलिए इसका वजन बढ़ गया। मैया ने सोचा चलो अब इसको दूध नहीं पिलाती, अब उतार के बिठा देती हूँ, इसको कुछ खेल लेगा, थोड़ा पच जाएगा दूध, फिर आकर पिला दूंगी। मैया को उतार कर बिठाई है और घर में काम देखने के लिए किसी बहाने थोड़ा सा अंदर गई है। इतने में तृणावर्त बात रूप धरो महान, महान बाउंडर का रूप धारण करके, और पूरे गोकुल में अंधेरा ही अंधेरा, इतना धूल, इतना बाउंडर, इतना तूफान उड़ा और एकदम धूल से एकदम घोर अंधकार हो गया। हाथ पसारा नहीं सूझ रहा। मैया यशोदा दौड़ी, अरे राम मेरा लाला कहाँ गया, मेरा लाला, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इतने में तृणावर्त आकर कन्हैया को उड़ा करके और एकदम आकाश में, और कन्हैया उसका गर्दन पकड़े हुए पीठ पे बैठे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, एकदम ऊपर उड़ गया, धूल ही धूल पूरे गोकुल में।
और तृणावर्त ने सोचा एकदम बहुत ऊपर ले जाऊंगा आसमान में, वहां से छोड़ दूंगा इस बालक को किसी चट्टान पर, और गिरेगा तो बचेगा नहीं, इतनी ऊंचाई से गिरा के मारूंगा इसको। इसलिए गोल गोल घूमते पहले पूरे ब्रजमंडल के ऊपर ऊपर घूम रहा, और श्याम सुंदर बैठे उसके कंधे पर मुस्कुरा रहे हैं और धन्यवाद दे रहे, वाह कंस मामा इतना सुंदर उड़न खटोला भेजा है, इतना सुंदर हेलीकॉप्टर भेज दिया जाता है कि इसके कंधे पर बैठकर मैं सारे ब्रजमंडल का दर्शन कर रहा हूँ। भगवान ने सारा देखा, यमुना जी कहाँ है, गोवर्धन जी कहाँ विराजमान है, सारे ब्रज के स्थानों को देख लिए। और अब भगवान ने सोचा अभी इसका कल्याण करूं। अभी तक तो तृणावर्त सोच रहा था इस बालक को ऊपर ले जाकर वहां से किसी चट्टान पे बटकूंगा, और अब कन्हैया अपना भार बढ़ाने लगे। देखो भगवान रोम रोम ब्रह्मांड समाया, सारे संसार के भार को भगवान संभाल रहे, एक एक रोम में भगवान के अनंत ब्रह्मांड समाये। भगवान ने लीला करके अपने शरीर का वजन बढ़ाया है, और अब तृणावर्त को लगा रही इतना भारी कैसे हो, मैं लाया तो उठाकर था एक छोटे से नन्हे से बालक को, लेकिन ये तो लगता है मेरे पीठ पे कोई बहुत बड़ा चट्टान रख दिया हो किसी ने, मेरा वेग ही रुक गया, उड़ना चाहता ऊपर लेकिन नीचे दबता जा रहा हूँ, इतना भारी कैसे हो गया। और लौट लौट कर कंधे पर बैठे हैं भगवान, गर्दन पकड़ कर गले में हाथ डाल कर लौट लौट कर देख रहा है पेट पर पीछे, कहीं भूल से जल्दी जल्दी में कोई पत्थर तो नहीं उठा लिया मैं बड़ा सा। भगवान मुस्कुरा रहे, अरे बेटा तू पत्थर समझ रहा ना मुझे, मैं पत्थर पे ही तुझे पकड़ूंगा। भगवान मुस्कुरा रहे और सोच रहे मेरे ठाकुर कि देखो दृष्टि में कितना फर्क होता है। मेरे भक्त होते हैं, मुझे पूजने वाले मेरे भक्त होते हैं, वो पत्थर में भी एक मूर्ति में भी मेरे स्वरूप का दर्शन करते हैं। ये नहीं सोचते पत्थर की मूर्ति है, ये सोचते साक्षात मेरे बांके बिहारी जी हैं। और एक ये मूर्ख है कि साक्षात इसके कंधे पर मैं ब्रह्म विराजमान हूँ, मैं ईश्वर साक्षात इसके कंधे पर विराजमान हूँ, लेकिन मुझे पत्थर का मान रहा है। तो श्रद्धा ना हो तो सामने भी भगवान खड़े हों तो नहीं पहचान पाते। भगवान ने अपनी लीला स्मरण करते हुए और इतना भार बढ़ाया है, तृणावर्त से सहन नहीं हुआ और धड़ाम से तीव्र गति से आकर के नीचे गिरा है, और तृणावर्त का अंत भगवान ने कर दिया है। एक बार प्रेम से बोलो बाल कृष्ण भगवान की हो। जिसको भी मारते हैं मेरे गोविंद उसका उद्धार कर देते हैं, क्योंकि इसीलिए भगवान के प्रत्येक कार्य को लीला कहा गया। भगवान कोई भी कार्य शत्रुतावश नहीं करते, दयावश करुणावश करते। इन सारे राक्षस भगवान के द्वारा मारे जा रहे हैं, लेकिन सब भगवान के परम धाम जा रहे हैं। जो योगियों को तपस्वियों को तपस्या करके मिलता है, सहज ही राक्षसों को भगवान का स्पर्श कर करके मिल रहा है। सुखदेव जी कहते हैं महाराज भगवान श्री कृष्णचंद्र और लीलाएं करते हुए एक दिन ब्रजरज खाने लगे हैं। अब थोड़े बड़े हो गए हैं, कन्हैया बाल सखाओं के साथ गलियों में घूमना शुरू कर दिए हैं। मैया ने सुंदर पीतांबर पहना दिया, पाँव में पैजनिया पहना दिया, माथे में सुंदर तिलक लगा दिया और एक छोटा सा काजल लगा दिया कपोल में कि मेरे लाला को कहीं नजर न लग जाए। और माखन मिश्री आदि खिला करके और श्याम सुंदर मधु मंगल श्री दामा दाऊ भैया राम जी के साथ खेलने के लिए गलियों में निकल गए। खेल रहे थे, खेलते खेलते भगवान के मन में आया न जाने क्या, और ठाकुर जी उठाए ब्रजरज वृंदावन की ब्रज की मिट्टी और गटक गए। एक ढेला खाया, दो ढेला खाया, तीन ढेला। देख लिया मधु मंगल ने, हाथ पकड़ लिया। बलराम ने कहा रे लाला क्या कर रहा है, ये मिट्टी क्यों खा रहा है, इतना भूखा हो गया क्या जो मिट्टी खा रहा था। लेकिन कन्हैया मान नहीं रहे, फिर खाए जा रहे।
मधुमंगल ने कहा तो मैया को बताना पड़ेगा। भागे भागे आए, यशोदा मैया को कहते रे मैया तुझे पता नहीं, तेरा लाला तो मिट्टी खा रहा है, ब्रजरज खा रहा है। मैया ने कहा अच्छा मैं खिला पिला कर भेजूं, फिर भी मिट्टी खाने लगा ये। जा करके बलराम भैया भी कहने लगे हाँ मैया सच में आज तो लाला मिट्टी खा रहा है और मान भी नहीं रहा है। मैया ने छड़ी उठाया, अच्छा अभी बताती हूँ। इतने में समझ गए बाल कृष्ण के अब तो गड़बड़ होगा, मैया गुस्से हो गई तो ना जाने कैसी पिटाई करेगी, इसलिए भागे भागे खुद ही आ गए मैया के पास और बाल सका कर आइए एक भजन के माध्यम से। तेरे लाला ने ब्रजरज